पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब चौथे में हुआ। देखिए एग्जिट पोल्स तो मजाक तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है। तो ये सब चलता है। तो देखिए एग्जिट पोल्स के ये जो रुझान है, इन्हें देखकर तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी निराश तो जरूर हुए होंगे। इस समय वो टीवी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, निराशा में डूब जरूर गए होंगे, डिप्रेशन में चले गए होंगे। इस बात का अंदेशा, इस बात का डर उन्हें शायद पहले से भी जरूर रहा होगा। लेकिन अभी 4 तारीख तक वो कम से कम यही कहेंगे कि सारे एग्जिट पोल गलत हैं और ये सिर्फ आप समझ रहे हैं कि ये नहीं कि 4 तारीख का ये नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल हमेशा सही ही होते हैं। एग्जिट पोल अजीत जाएगा तो और बढ़िया से जो खास बात है, सारे पीएम से का आदमी सब घूम जाएगा बीजेपी में। और ज्यादातर बड़े एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं कि पीएम जो पैसा खाता है जीत रही है और ममता बनर्जी टुकड़ी तो नहीं है, आदमी को मिलता है, बाकी जो उसके नीचे जो है ना उन लोगों को मिलता नहीं, उन लोगों को गुस्सा है। ममता बनर्जी ने अच्छी टक्कर दी है बीजेपी, उन लोग पैसा नहीं कर पाया, आ रही अब भी ऊपर वाले उसका असिस्टेंट का फर्क है दोनों के बीच, और कुछ भी हो सकता है। नीचे वाले जो है लेकिन अभी अगर आप देखें आज की स्थिति में तो ममता बनर्जी 19 है और बीजेपी 20 है। और ये बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है अगर ये सच हुआ तो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे हर विधानसभा सीट पर वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही उम्मीदवार है, इस मंशा के साथ वोट डालना चाहिए लोगों को। और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रांड वैल्यू, जो उनका चेहरा है, ये उसकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से उन्होंने इस बार वहाँ कैंपेन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, लगातार आप उनके भाषणों को सुनिए और उनके रोड शोज में जो लोग आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, उन पर फूल बरसाने के लिए, उनकी तस्वीरें खींचने के लिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन था। देखिए हर व्यक्ति उनकी फोटो खींचना चाहता था, उनका वीडियो बनाना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर थे उनकी रील बनाना चाहता था। उत्साह देखिए, और ये उत्साह अब आपको वोटिंग में भी नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार जाने से। तो इन चुनावों से पहले जब हम बाहर निकलते थे तो हर व्यक्ति यही पूछता था पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है। तो आज उसका काफी हद तक जवाब मिल गया है। जवाब है हाँ, बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है और लगभग बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस बार हरा दिया। बीजेपी का संगठन इतना मजबूत था, बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में कैंप करने के लिए भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में रहे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर लगातार कई दिनों तक कैंप करके रहे। उन्होंने जबरदस्त न सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि चुनाव प्रचार भी किया। और बीजेपी का काडर इतना मजबूत, बेंच स्ट्रेंथ बीजेपी की इतनी जबरदस्त है। बीजेपी में बड़े जो नेता हैं, जो सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने पूरी ताकत इस बार पश्चिम बंगाल में झोंक दी। और जो उन्होंने रणनीति भी बनाई, पिछली बार की जो रणनीति थी, जो गलतियां उनसे हुई थी, उन सारी गलतियों को उन्होंने इस बार सुधारा। और उसका नतीजा है कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार हैट्रिक लगाने वाली है। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की, ठीक है, एक इतिहास रच दिया। अभी कल ही गुजरात में ওই তো রাত চন্দ্রপুরেই তো ওখানে বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে সব লোকেরা। नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए। पहली बार उसको टिकट मिला। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85%
नगर पालिका और पंचायतों उठे बोलो भाजपा ने जीत ली है।